सोचो यार, एक कंपनी ने सिर्फ एआई की बात मानी और $300 मिलियन खोने पड़े। एक और कंपनी ने एआई पे भरोसा किया और हायरिंग सिस्टम बंद करना पड़ा। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई पावरफुल है या नहीं, पर सवाल ये है कि एआई पे पूरा भरोसा किया जा सकता है क्या। और अगर आप डेटा एनालिस्ट बनने जा रहे हो या ऐसे करियर का सोच रहे हो, तो ये वीडियो में हर एक सेकंड आपको करियर डिसाइडिंग होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में हम समझ के देखते हैं एआई का इम्पैक्ट हमारी जॉब रोल्स में या फिर हमारी आईटी इंडस्ट्री में क्या रहेगा, या स्पेशली अगर जो हम कोर्सेज करने जा रहे हैं डेटा एनालिस्ट के, डेटा साइंटिस्ट के या डेटा इंजीनियर जो भी हम करना चाह रहे हैं, तो इसमें ना क्या रोल रहेगा एआई का, ताकि हम भी यहाँ से इंसाइट्स ड्रॉ करके जाए, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और कभी ना कभी ये हमको इम्पैक्ट तो करता है। कभी कभी तो माइंड में आ ही जाता है कि देखो एआई है तो पावरफुल ना, हम कुछ भी कह रहे हैं वो कर दे रहा है और इस तरीके से कर रहा है जैसे किसी से बातचीत चल रही हो। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो आज एआई हर जगह है। तो आज के टाइम पे चैट जीपीटी एसक्यूएल लिख दे रहा है, एक्सेल सारे फॉर्मुलेस बना दे रहा है, पावर बीआई टैब्लू सब में एआई आ चुका है ना। तो कोई भी फील्ड बच नहीं पाई है एआई से, ये बात तो पक्की है। तो अब देखते हैं हम पे बचा क्या है सोचने और समझने के लिए। एआई क्या रिप्लेस कर सकता है, हम उसको वन बाय वन पॉइंट में समझते हैं। तो गाइस, जैसे हो गई रिपीटेटिव डेटा क्लीनिंग, बेसिक एक्सेल रिपोर्ट, कॉपी पेस्ट डैशबोर्ड या मैनुअल रिपोर्टिंग, ये सारी चीजों को क्या कर सकता है एआई रिप्लेस कर सकता है। इसका आंसर तो हमेशा ही यस है। पर अब असली चीज वीडियो की, कि क्या है ऐसा जो एआई कभी भी नहीं छेड़ सकता, वो क्या होगा? बिजनेस समझना, है ना, सही सवाल पूछना। देखो, हमें भी तो चैट जीपीटी या किसी चीज से एक सही क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना, तब जाकर के तो वो एक अच्छा आंसर देगा। डेटा के पीछे का कॉन्टेक्स्ट, डिसीजन लेना और इंसानों को डेटा समझाना, ये सारे काम एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। देखो, पहले डेटा एनालिस्ट का रोल हुआ करता था क्वेरी लिखना, है ना, चार्ट बनाना। पर अब एआई का रोल क्या हो चुका है? प्रॉब्लम सॉल्वर, डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस के ट्रेंड को समझने के लिए, नई नई चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एक बहुत सिंपल सी कहानी है, एआई डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, पर वो डेटा एनालिस्ट जो एआई को यूज कर रहा है वो डेटा पुराने वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो गाइज, अब सवाल उठता है कि हम रिस्क में कब हैं? हम रिस्क में तब हैं जब हम डेटा एनालिटिक्स सिर्फ कर रहे हैं अपने पैशन के लिए कर रहे हैं, या फिर हम कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, या फिर हम उसको शॉर्ट टर्म में समझ करके खत्म करना चाह रहे हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर हमको समझ नहीं आएगा ना कि हमको कहाँ एआई को कैसे यूज करके क्या निकालना है। तो ये है कहानी, ये है कि थोड़ा हमको डीप लर्निंग पे तो ध्यान देना जरूरी ही है। तो ऐसी एक सिचुएशन में जीतेगा कौन? एक क्यूरियस लर्नर, प्रॉब्लम सॉल्वर, जिसमें पेशेंस हो। तो गाइज, अब ना मैं आपके सामने 3 एग्जांपल रखता हूं जहां पे एआई के ऊपर जब पूरा सिस्टम छोड़ दिया गया तो क्या हुआ। देखो, अमेज़न ने ना एक एआई हायरिंग सिस्टम रखा था, ठीक है, जिसमें एआई की मदद से वो हायरिंग कर ले रहे थे। अब वहां क्या प्रॉब्लम हुआ, जब हायरिंग होने लगी ना, तो एआई ने क्या करा, सारी फीमेल्स कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया अपने आप, क्योंकि वो उस पर बिलीव कर रहे थे कि वो करेगा अच्छे से काम, तो वो करने लगा एआई। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई, एआई के जो सिस्टम में फीड था वो था पुराना डेटा, और पुराने डेटे के बेसिस पे उसने क्या करा था, उसको ये पता था कि भाई जो ज्यादा मेल्स है ना वो सिलेक्ट हो रहे थे इस पर्टिकुलर रोल में, जो भी रहा हो। तो वो बार बार फीमेल कैंडिडेट को रिजेक्ट ही कर दे रहा था, जस्ट बेस्ड ऑन जेंडर ये कहानी हो रही थी। इस तरीके से वो सिस्टम फ्लॉप हो गया और बाद में जाकर के अमेजोन ने उसको रिप्लेस किया, उस पर काम किया। तो आपने देखा जैसे ही हमने ऑटोमेट किया क्या समस्या आई। दूसरी कहानी है गाइज, जो जिलो करके है, उनका $300 मिलियन का एक लॉस हुआ था। कैसे हुआ उसको समझते हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी है यूएसए में, इसने क्या किया था, एआई को यूज करके ना अपनी प्राइसिंग सेट की थी पर्टिकुलर कुछ एरियाज की। तो अब एआई ने क्या करा, एआई ने उस सिचुएशन को तो समझा नहीं कि वहां पे क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, या जो भी ह्यूमन इंटरवेंशन तो था नहीं। तो जैसे ही पूरा एआई पे छोड़ दिया, तो एआई ने क्या करा, एआई ने प्राइसेस जो थे वो गलत सेट कर दिया, और इस चक्कर में कंपनी का $300 मिलियन का लॉस हुआ। तो इसलिए वहां पे डिसीजन लेने के लिए एक ह्यूमन का होना बहुत ही जरूरी था, इंस्पाइट ऑफ कि सब कुछ एआई कर सकता था, ये सोचने वाली बात से। इस तीसरा है टेस्ला का ऑटो पायलट सिस्टम फेलियर। वहां क्या हुआ, आपको पता ही है कि टेस्ला ने ऐसी कार्स बनाई थी जो ऑटो पायलट पे चले, और कभी कभी हम सोचते भी हैं कि यार हाँ, हम गाड़ी में पीछे हो जाए। यार, आपने भी वो कुछ एड्स देखी होंगी ना, जहाँ पे गाड़ी को बड़े उससे दिखाया जाता है कि भाई ये इतनी अच्छी गाड़ी है, ये है वो है, अपने ऑटोमेटिक कंट्रोल्स पे आप सो जाओ गाड़ी के अंदर। बट कुछ सिचुएशन ऐसी आई रोड में जहां पे एआई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और बस सीधा क्रैश। ठीक है, तो एआई रुकने वाला थोड़ी है इन चीजों में। तो जहां तक उसकी सीमा है वहां तक वो काम करेगा, बट एक पॉइंट के बाद वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होना जरूरी था। तो इस मॉडल के चलते इतने एक्सीडेंट्स हुए, तो फिर से टेस्ला को लॉस भी बियर करना पड़ा, और फिर उन्होंने आगे जाकर के उसमें चेंजेस किए। तो इन तीनों केसेस में गाइस एक चीज कॉमन है, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन एआई। तो इसी वजह से अगर ये पर्टिकुलर चीज कोई कंपनी फॉलो करेगी तो उनका लॉस होगा ही। ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन एआई इज मोर डेंजरस देन यूजिंग एआई। इसलिए हमको डीप लर्निंग करनी है, स्किल समझनी है, और एआई को यूज जरूर करना आना चाहिए। ठीक है,
तो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपकी कुछ भी क्वेरी होगी आप कमेंट में लिख देना। मैं जो क्वेरीज है उनको पिक करके एक जगह नोट भी करता रहता हूँ और फिर जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उनके ऊपर वीडियोस भी बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।